बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये जो हमने चैप्टर नंबर 9 बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया हुआ है, आईसीएस पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स का, ये इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम इस चैप्टर के 21 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9.22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9.22, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल q प्लस पी रेज टू पावर 3। q प्लस पी रेज टू पावर 3 का हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। बाइनोमियल की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है q प्लस पी रेज टू पावर n, और इसमें इस क्वेश्चन में q प्लस पी रेज टू पावर 3 है। इट मींस के जो n है उसकी वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू 3। p इसमें p ही रहेगा, p की जगह p ही लिखेंगे और q ही है। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। मीन का फार्मूला है समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और वेरिएंस का फार्मूला है समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर। इट मींस कि हमने पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम कैलकुलेट करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n सी x p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जो x है, x की पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 3, क्योंकि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यूज है वो 0 से n तक होती है और n इसमें 3 है, इसलिए x की वैल्यूज है 0 1 2 3। तो फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज आ गई 0 1 2 3। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, n की जगह 3 आ गया, जिधर n है उधर 3, बाकी जो है वो एज इट इज p q एज इट इज। x की जगह 1 बाय 1 हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले x की जगह 0 पुट करेंगे। इसमें जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर हम 0 पुट करेंगे। ये हमने 0 पुट किया तो ये आ गया 3c0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर 3 माइनस 0। 3c0 जो है वो 1 आ जाएगा। 3 शिफ्ट, ये डिवाइड पे nc आ रहा है, शिफ्ट के साथ डिवाइड को प्रेस किया तो c आ गया 0, ये आ गया 1। p रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो p रेज टू पावर 0 ये भी 1 आ गया। 3 माइनस 1 3 माइनस 0 3 माइनस 0 ये 3 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय q रेज टू पावर 3, तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई q रेज टू पावर 3। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, जिधर जिधर x है उधर 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 3c1, x की जगह 1 आ गया, p रेज टू पावर 1, इधर x है पावर में तो 1 आ गया, q रेज टू पावर 3 माइनस 1। 3c1 3 शिफ्ट डिवाइड, डिवाइड के ऊपर nc आ रहा है, 3c1 इक्वल, ये आ गया 3, p रेज टू पावर 1 p 3 माइनस 1 2, q की पावर 2 आ गई। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 3p q स्क्वायर। नेक्स्ट, अब x की जगह हमने 2 पुट करना है, x इधर भी 2 इधर भी और इधर भी, तो ये आ गया 3c2 p रेज टू पावर 2 q रेज टू पावर 3 माइनस 2। 3c2 इक्वल टू 3, p की पावर 2 एज इट इज, 3 माइनस 2 1 आ गया, तो q की पावर 1, तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई 3p स्क्वायर q। अब x की जगह 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, तो ये आ गया 3c3 p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 3 माइनस 3। 3c3 1 p रेज टू पावर 3, ये 3 माइनस 3 0 आएगा, q की पावर 0, ये भी 1 आ गया, ये आ गया p क्यूब।
x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आ गई p क्यूब। ये पहले हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज फाइंड की क्योंकि हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। अब हमें ये दो कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं। पहले हम x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक चीज आपने नोट करनी है, स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है। बच्चे इसमें जो गलती करते हैं, ये x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाली वैल्यूज का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं। स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। मैं इन दोनों कॉलम्स को एक साथ कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा p ऑफ x के साथ और जो आंसर आएगा फिर उसको दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 0 मल्टीप्लाई बाय क्यूब तो ये 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये साथ ही दूसरी वैल्यू आ गई 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 3p क्यू स्क्वायर तो 3p क्यू स्क्वायर आ गया। 1 अगेन मल्टीप्लाई बाय ये इस कॉलम में वैल्यू आएगी उसको आपने फिर इस कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3p स्क्वायर क्यू, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ गया p स्क्वायर क्यू एज इट इज। अब आपने इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय p क्यूब, ये 3p क्यूब आ गया। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9p क्यूब आ गया। एक तो आप इस तरह इन दोनों कॉलम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप पहले x और p ऑफ x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम फाइंड कर लें। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3p क्यू स्क्वायर, ये 3p क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6p स्क्वायर क्यू आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन ये 3p क्यूब आ गया। एक तो आप इस तरह ये x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम आ गया। अब ये वाले कॉलम के लिए आपने पहले इसका स्क्वायर लेना है। 0 का स्क्वायर 0 ही आना है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही आना है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9p क्यूब आ गया। दोनों में से कोई भी आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने किया है उससे ये है कि एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये जो बच्चे गलती करते हैं कि इसका स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं फिर वो स्क्वायर में गलती नहीं करेंगे। ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब इसमें ये जो वैल्यूज है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इन वैल्यूज को ऐड करेंगे 0 प्लस समेशन सम सिग्मा, तो ऐड करेंगे। इनमें 1 2 3, इन तीनों में 3p कॉमन है, हमने 3p कॉमन लिया। अब इनमें से 3p बाहर आ गया तो इधर बाकी क्या रह गया q स्क्वायर। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे अंदर 2 आ गया। p स्क्वायर है, इसको p पे डिवाइड करेंगे अंदर p आ गया, q एज इट इज। तो इसमें से 3p जो बाहर हमने कॉमन लिया है वो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2p क्यूब। 3 बाहर आ गया, p क्यूब है, एक p बाहर है तो एक पावर कम हो जाएगी तो अंदर p स्क्वायर आ गया। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो है ये होल स्क्वायर है। ब्रैकेट जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें ये q स्क्वायर प्लस ये p स्क्वायर प्लस 2q इंटू p। ये कुछ इस तरह फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी q प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट है जी हमारे पास, इसकी जगह आ गया q प्लस p का होल स्क्वायर और q प्लस p 1 के इक्वल होता है तो ब्रैकेट में q प्लस p की जगह 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 और 1 3p से मल्टीप्लाई होगा तो मीन का आंसर आ गया 3p। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए जो ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन है वो तो यही मीन वाली ही यूज होगी, वो हमने इधर कैलकुलेट की है। ये समेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हमने अलग से पहले कैलकुलेट किया। ये जो सेकंड कॉलम, ये लास्ट जो कॉलम है इसकी वैल्यूज को ऐड किया। 0 प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 9p क्यूब। नेक्स्ट में 0 नहीं आपने लिखना क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता।
अब ये जो 0 के अलावा बाकी टर्म्स है इनमें से भी 3p कॉमन लिया, इधर से q स्क्वायर आ गया, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे अंदर 4 आ गया, p स्क्वायर है एक पावर कम हो जाएगी अंदर p आ गया, q एज इट इज प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे अंदर 3 आ गया, p की पावर 3 है एक पावर बाहर आ गई, इट मींस कि एक पावर कम हो जाएगी अंदर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास सुमेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू आ गई। ये हमने इधर इस फार्मूले में इधर पुट की माइनस ये जो अंदर वाली एक्सप्रेशन है हमने इधर सिंपलीफाई की तो ये आया था 3p। जब हमने इस 3p का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 9p स्क्वायर। अब ये 3p है, 3p इधर भी है और ये 9p स्क्वायर है, 3p इसके अंदर भी है क्योंकि ये 3p के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 3p दोनों में कॉमन है। 3p हमने कॉमन लिया, इधर से ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आ गई माइनस इधर से 9 को 3 पे डिवाइड किया अंदर 3 आ गया, p की पावर 2 है एक p बाहर आया एक पावर कम हो गई तो अंदर p आ गया, तो 9p स्क्वायर की जगह आ गया 3p। इसके बाद ये 3p एज इट इज q स्क्वायर एज इट इज प्लस 4pq एज इट इज। अब इन दोनों में से ये जो लास्ट वाली दो टर्म्स है ब्रैकेट में इनमें से 3p कॉमन लिया, इधर से 3p स्क्वायर से अंदर p आ गया माइनस 3p कॉमन लिया तो अंदर 1 आ गया। इन दो में से ब्रैकेट में लास्ट वाली दो में से 3p कॉमन लिया तो अंदर आ गया p माइनस 1, 3p एज इट इज q स्क्वायर एज इट इज प्लस 4pq एज इट इज प्लस 3p एज इट इज। अब ये जो p है p की जगह 1 माइनस q पुट किया क्योंकि p 1 माइनस q के इक्वल होता है तो p की जगह 1 माइनस q पुट किया माइनस 1 एज इट इज। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए, 3p q स्क्वायर प्लस 4pq, ये 3p माइनस q से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3pq आ गया, 3p एज इट इज ब्रैकेट में q स्क्वायर एज इट इज। अब 4pq माइनस 3pq एक जैसी है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1pq आ गया। अब इन दोनों में q नजर आ रहा है हमें तो q कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ गया 3pq, 3p तो पहले बाहर था q कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर आ गया 3pq। अब q हमने कॉमन लिया अंदर से एक एक पावर q की कम हो जाएगी, ये q स्क्वायर है एक पावर कम हो जाएगी अंदर q आ गया, ये एक ही q था वो बाहर आ गया अंदर p रह गया। ब्रैकेट में q प्लस p आया हमारे पास, q प्लस p जो है वो 1 के इक्वल होता है उसकी जगह हमने 1 पुट किया और 3pq 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 3pq। ये मीन का आंसर आ गया और ये वेरिएंस का। इसको आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, अगर ये एमसीक्यूज में ये शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला है एनपी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला है एनपीक्यू। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें q प्लस p रेज टू पावर 3 है यानी n की जगह 3 है तो इधर n की जगह 3 आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया 3p, n की जगह 3 आया तो आंसर क्या आ गया 3pq। एमसीक्यूज के लिए आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग में आपने इस तरह सॉल्व करना है। ये हमारा मीन और वेरिएंस का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9.22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.23, वो भी कुछ इसी तरह है लेकिन जो हमने 22 किया उसमें p प्लस क्यू की पावर 3 थी, इसमें n है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस p रेज टू पावर n। पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा ncx p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x for x equal to 0, 1, 2 and so on up to n। x की वैल्यू 0 से n तक होती है, इस क्वेश्चन में n ही है तो n तक ही जाएंगे। फिर उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह फर्स्ट कॉलम में x आ गया उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n। नेक्स्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी आ गई p ऑफ x इक्वल टू ncx p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। अब x की वैल्यूज पुट करेंगे, पहले x की जगह 0 पुट करेंगे nc0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर n माइनस 0 nc0। ncr में अगर नीचे 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ये हम फार्मूला यूज करके पहले मैं ncr का फार्मूला लिखता हूं
NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें आया NC0, r की जगह 0 आ गया, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 n आ जाएगा। ये n फैक्टोरियल के साथ कैंसल, ऊपर 1 आ गया। 0 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। 1 ओवर 1 ये 1 आ गया। ये आप चेक कर सकते हैं 0 फैक्टोरियल ये आ गया 1। तो इट मींस कि एनसीआर में अगर r की जगह नीचे वाली वैल्यू 0 आ जाए तो वो आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसलिए इधर NC0 की जगह आ गया 1। p रेज़ टू पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होती है, ये भी 1 आ गया। n माइनस 0 q की पावर आ गई n, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय q रेज़ टू पावर n, तो ये आ गया q रेज़ टू पावर n। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, NC1 p रेज़ टू पावर 1 q रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब ये NC1 ये भी फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं n इंटू n माइनस 1। सिर्फ एक टर्म तक ही एक्सपैंड करेंगे क्योंकि नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल मौजूद है और ये 1 का फैक्टोरियल जो है ये 1 के इक्वल होता है। 1 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसल, तो ये क्या आ गया? n आ गया। तो NC1 किसके इक्वल आ गया? n के p रेज़ टू पावर 1 q रेज़ टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे। ये हमने x की जगह 2 पुट किया, NC2 p स्क्वायर q रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब ये जो NC2 की जगह वैल्यू लिखी है, NC2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं NCR का। n को एक्सपैंड करेंगे n माइनस 2 तक, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, ये और ये कैंसल, तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो NC2 की जगह n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये p स्क्वायर एज इट इज q की पावर n माइनस 2 एज इट इज। x की जगह 3 पुट किया, NC3 p रेज़ टू पावर 3 q रेज़ टू पावर n माइनस 3। NC3 को भी उसी तरह फार्मूले की मदद से सॉल्व किया, तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, p क्यूब एज इट इज q रेज़ टू पावर n माइनस 3 एज इट इज एंड सो ऑन। अब x की जगह n पुट करते हैं, NCn p रेज़ टू पावर n q रेज़ टू पावर n माइनस n। NCR में ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू आ जाए तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। NCn फार्मूला अप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब r की जगह भी, इस r की जगह भी 1 n आ गया इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसल, n माइनस n 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर 1 ये आ गया 1। तो NCn 1 आ गया, p रेज़ टू पावर n, n माइनस n 0 आ गया, q की पावर 0 वो भी 1 होगा, तो ये आ गया p रेज़ टू पावर n। ये x की वैल्यूज और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ये दो कॉलम्स हम कैलकुलेट करते हैं, एक x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्योंकि मीन का फार्मूला है समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का अंडर रूट है, तो पहले हम वेरिएंस फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वेरिएंस का फार्मूला है समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर। x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा, और फिर x को x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय q रेज़ टू पावर n 0, 0 अगेन मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय n p q रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा n p q रेज़ टू पावर n माइनस 1। इस 1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, फिर वही आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है तो 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाली एक्सप्रेशन सेम आ गई। 2 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, 3 का फैक्टोरियल जो है 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2। 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, तो ओवर में एक सीक्वेंस बनाने के लिए हमने वो 2 की जगह 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 के ही इक्वल होता है। तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, ये 3 6 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, इसलिए हमने 2 की जगह 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू सेम। अब इस 3 को हमने दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट लास्ट, n को इससे मल्टीप्लाई किया तो n p n आ गया, फिर इस n को इससे मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर p रेज़ टू पावर n आ गया। ये 2 कॉलम्स कंप्लीट हुए। अब मीन के लिए हम उसके फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। समेशन का मतलब है सम, ऐड, प्लस करना। तो ये जो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाला कॉलम है, इसकी वैल्यूज को ऐड किया, इन सब के दरम्यान में प्लस का साइन लगाया। अब ये जो 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज है सब में हमें n और p नजर आ रहा है। हमने n p कॉमन ले लिया, n p कॉमन ले लिया। अब इन सब में से एक एक n और एक एक p कम करके आपने लिखना है। n p बाहर आ गया, इधर से आ गया q रेज़ टू पावर n माइनस 1, प्लस ये n बाहर आ गया, ब्रैकेट एज इट इज n माइनस 1, p स्क्वायर है, एक p कम हो गया तो p आ गया, q रेज़ टू पावर n माइनस 1, प्लस ये n जो है ये बाहर आ गया, अंदर आ गया n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। p की पावर 3 थी, एक p हमने बाहर लिखा, अंदर p स्क्वायर रह गया, q रेज़ टू पावर n माइनस 3 एज इट इज, प्लस सो ऑन। इधर से n बाहर आ गया, p की पावर n है, एक p बाहर लिखा तो पावर में से एक कम हो जाएगा, इसलिए इधर आ गया n माइनस 1। इधर p की पावर n है, हमने p कॉमन लिया है तो पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, ये जो p बाहर आया है तो अंदर आ जाएगा p की पावर n माइनस 1। कम का मतलब है माइनस करना, तो ऊपर पावर पहले n थी, अब n माइनस 1 आ गई। अब ये जो ब्रैकेट हमारे पास आई है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये सारे का सारा q प्लस p रेज़ टू पावर n माइनस 1 का फार्मूला है। इसको हम क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट को हमने क्लोज किया फार्मूले में, तो क्या q प्लस p रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ गया। अब q प्लस p जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ब्रैकेट में q प्लस p की जगह 1 आ गया, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो वो 1 आ जाएगा, तो 1 np से बाहर वाले np से मल्टीप्लाई हुआ तो np, तो इसका मीन आ गया np, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन np। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए पहले हम ये सुमेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ये वाला कॉलम था x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब हमने इसको ऐड करना है, इन सब वैल्यूज में हमने प्लस का साइन लगा देना है, ये हमने प्लस का साइन लगाया। फिर उसी तरह इसमें से हमने np कॉमन ले लिया, सब में हमें np नजर आ रहा है, 0 अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, 0 किसी भी नंबर में किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड हो तो वो एक्सप्रेशन वो नंबर तब्दील नहीं होता। इन सब में से np कॉमन ले लिया, फिर उसी तरह एक n नहीं लिखना और p की एक पावर कम कर देनी है। इधर से np बाहर आ गया, अंदर आ गया q की पावर n माइनस 1, इधर से ये n बाहर आ गया, p स्क्वायर था, इसकी पावर एक कम हो गई, 2 अपनी जगह, ब्रैकेट n माइनस 1 अपनी जगह, p की एक पावर कम होगी, p आ गया q रेज़ टू पावर n माइनस 2 एज इट इज, प्लस इधर से n बाहर आ गया, p की पावर 3 है, एक p बाहर आ गया, इधर p स्क्वायर रह गया, बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम, प्लस सो ऑन। इधर
लास्ट टर्म में n स्क्वायर है, एक n बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, अंदर n रह गया। p की पावर n है, एक p हमने बाहर कॉमन लिया है तो पावर एक कम होगी, तो अंदर p की पावर n माइनस 1 आ गया। ये np एज इट इज q रेज टू पावर n माइनस 1 एज इट इज। अब ये जो 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पी क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 है, इसको हमने ये एक इधर लिख लिया और एक हमने ये अलग लिख लिया। ये दो थे, दोनों को एक एक करके लिख लिया, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। 1 प्लस 1 2 है, तो हमने इस 2 को लिख लिया 1 प्लस 1। वो अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाता है क्यों लिखा है, फार्मूला बनाने के लिए हमने लिखा है। इसी तरह ये 3 थे प्लस 3, इसको हमने लिखा है 1 प्लस 2। इसी के नीचे आप देखें ये एक, ये पूरे का पूरा सेम, और ये कितने हैं 2, तो 1 प्लस 2 ये 3, प्लस इधर से n p रेज टू पावर n माइनस 1, ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, और n माइनस 1। जब n माइनस 1 और ये वाला 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा n p रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमने क्यों इस तरह लिखा है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आई, ये वाली जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये आ गया q प्लस p रेज टू पावर n माइनस 1। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये फार्मूला कंप्लीट है, हमने इसको क्लोज किया q प्लस p रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हमें सबके साथ, ये प्लस के बाद जो हमने इससे ये अलग किए हैं पार्ट, उसमें सबके साथ n माइनस 1 नजर आ रहा है और p नजर आ रहा है। हमने n माइनस 1 और p इनमें से कॉमन लिया। अब अंदर n माइनस 1 वाली ब्रैकेट नहीं आएगी और p की एक पावर कम होती जाएगी। इधर से n माइनस 1 भी बाहर आ गया, p भी बाहर आ गया, अंदर आ गया q रेज टू पावर n माइनस 2, प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर आ गया n माइनस 2, p स्क्वायर है, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक p हमने बाहर लिखा है, p रह गया q रेज टू पावर n माइनस 3 एज इट इज, प्लस सो ऑन, ये n माइनस 1 बाहर आ गया, इधर p की पावर n माइनस 1 थी, एक p हमने बाहर लिखा, एक पावर और कम हो जाएगी। कम जो है, पहले p की पावर n माइनस 1 थी, जब हमने एक p कॉमन लिया तो पावर एक कम होती है, कम माइनस करते हैं, ये माइनस किया, p की पावर n माइनस 2 अंदर आ गया, p की पावर n माइनस 2। अब ये जो ब्रैकेट है, ये भी फार्मूला कंप्लीट है, ये वाली ब्रैकेट है, और ये फार्मूला है q प्लस p रेज टू पावर n माइनस 2। ये इधर से आप हिंट ले सकते हैं, इन दोनों के ऊपर पावर n माइनस 2 है और इसमें ये फर्स्ट और लास्ट के ऊपर n माइनस 1 है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये कंप्लीट फॉर्म है। हमने इधर इसको पहले इसको क्लोज किया, अब हम ये ब्रैकेट को इधर आके क्लोज करेंगे, ये बाहर वाली वैल्यू सेम, ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी q प्लस p रेज टू पावर n माइनस 2। अब q प्लस p 1 के इक्वल होता है, इधर भी 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे, हमने 1 पुट किया दोनों में, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 आएगा, इस 1 की पावर n माइनस 2 है, ये भी 1 आ गया, बाहर वाला n p एज इट इज, अंदर जो n माइनस 1 इंटू p है वो भी एज इट इज, ये 1 एज इट इज, प्लस इधर से ये p n के साथ मल्टीप्लाई होगा, n p आ गया, p 1 के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस p आ गया, n p को अंदर वाली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो n p आ गया, फिर n p से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर p स्क्वायर आ गया, फिर n p को माइनस p से मल्टीप्लाई किया तो n p स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास सुमेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू आई। वेरिएंस का फार्मूला सुमेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस सुमेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर। पहले हमने सुमेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू पुट की, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, माइनस इधर हम सुमेशन
x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू जो कि एन पी थी, ये हमने इधर पुट की, इसके ऊपर स्केयर है तो एन स्केयर पी स्केयर आ गया। ये भी एन स्केयर पी स्केयर है, ये भी एन स्केयर पी स्केयर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए, एन पी माइनस एन पी स्केयर रह गया। दोनों में से एन पी कॉमन लिया, अंदर आ गया वन माइनस पी, वन माइनस पी क्यूब इक्वल होता है उसकी जगह क्यूब पुट कर दिया, तो वेरिएंस आ गया एन पी क्यू। अब वेरिएंस क्यों मैंने पहले कैलकुलेट किया, हालांकि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि अगर वो वेरिएंस आपसे पूछे तो फिर आपने इधर तक करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी है तो इधर तक ये सेम आप यही करें और जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट अंडर रूट होती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है सिग्मा, इसका स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 9.23। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9.24, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एमसीक्यूज के लिए आपने ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ब्लैंक्स को फिल करते हैं। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी, ये उसका फार्मूला इधर लिख देना है, एंड इट्स वेरिएंस, इसका वेरिएंस है एनपी क्यू। नेक्स्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन p इज इक्वल टू 1/2 और p इज इक्वल टू q, और दोनों 1/2 के इक्वल, यहां आप पॉइंट में लिख सकते हैं 0.5। नंबर 3, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन n is small। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं जब n क्या हो, स्मॉल। स्मॉल आमतौर पर जो है वो 30 और लेस देन 30 कंसीडर किया जाता है, 30 और लेस देन 30। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 पैरामीटर्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक n और दूसरा p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड व्हेन p less than q, when p less than q, जब p q से लेसर हो और p is less than 1/2 या p 1/2 0.5 से लेस हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, और अगर p ग्रेटर देन q हो या p ग्रेटर देन 1/2 हो तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। बाइनोमियल वेरिएबल इज अ, binomial variable is a discrete random variable, discrete random variable which can assume any of the values 0 1 2 3 up to n. The shape of binomial distribution, the shape of binomial distribution depends upon the values of स्टैंडर्ड डेविएशन। जो इसकी शेप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी भी है। In a binomial distribution, the experiment consists of a fixed number of independent trials. Mean, median and mode for binomial distribution will be equal when p is equal to q. Both are equal to 1/2, or when distribution is symmetrical. When distribution is symmetrical. ये था जी 9.24। नाइन पॉइंट 25, ये जो 9.25
25 है उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जो 9.25 से ऑनवर्ड जो जितने क्वेश्चंस हैं ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पहले हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Hypergeometric distribution and hypergeometric experiment. When the successive trials are without replacement, then they are dependent. यहाँ पे इनको ऐसे कह सकते हैं, जब जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं, सक्सेसिव ट्रायल्स ये के बाद दीगरे, एक के फौरन बाद दूसरा, अगर एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज हो तो फिर वो ट्रायल्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे। And the probability of success changes from one trial of the experiment to the other. और जो probability of success है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती जाए। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो probability of success है वो ट्रायल टू ट्रायल फिक्स रहती है। अगर वो फिक्स ना रहे, such an experiment, ऐसा एक्सपेरिमेंट कैसा, जिसमें probability of success तब्दील हो, जिसमें ट्रायल्स डिपेंडेंट हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट, such an experiment in which a random sample is chosen without replacement from finite population is said to be hypergeometric experiment. ऐसे एक्सपेरिमेंट को हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपेरिमेंट को हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, एक महसूस नंबर तक जो है रिपीट कर सकते हैं। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। एक ट्रायल का रिजल्ट, एक बारी का रिजल्ट दूसरी बारी के रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज करेगा, यानी एक बारी का आना या ना आना दूसरे के आने या ना आने को मुतासर करता है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, वेरीज तब्दील होती रहेगी, फिक्स्ड नहीं रहेगी। The outcome of an experiment can be classified as success or failure. हर एक्सपेरिमेंट के, हर ट्रायल के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक सक्सेस दूसरा फेलियर। द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस, कैपिटल X जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपरज्योमेट्रिक वेरिएबल, उसको हम हाइपरज्योमेट्रिक वेरिएबल कहते हैं। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है P of x is equal to x KCX n minus k c n, ये क्योंकि कैलकुलेटर पे हमारे NCR का बटन है तो मैं C की फॉर्म, ये भी NCR ही है, ये जो है हम इस तरह लिखते हैं KCX n minus k c स्मॉल n माइनस x ओवर NCN। अब इसमें कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है, k क्या है, x क्या है। x नंबर ऑफ सक्सेसेस है और n माइनस x नंबर ऑफ फेलियर्स है। x नंबर ऑफ सक्सेसेस है, x स्मॉल x जिस जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जितनी सक्सेसेस की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और n माइनस x फेलियर है। कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। K क्या है, K आर क्लासिफाइड एज सक्सेसेस, और N माइनस K क्या है, एज फेलियर। सक्सेसेस जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी उसको हम सक्सेस कंसीडर करेंगे, और जो बाकी होंगे उसको हम फेलियर कंसीडर करेंगे। x की वैल्यूज उसी तरह, क्योंकि ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x की वैल्यू 0 से n तक। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन पैरामीटर्स हैं, स्मॉल n, k, कैपिटल N। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और स्मॉल n जो सिलेक्टेड है या जो ड्रॉन है, जो क्वेश्चन में वो गिवन होंगे। इसकी मीन का फार्मूला है nk ओवर n, और वेरिएंस का फार्मूला है nk ओवर n इंटू 1 माइनस k ओवर n इंटू n माइनस n ओवर n माइनस 1। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको ये n
स्मॉल एन, कैपिटल एन, के और एक्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 9.25 5 balls are drawn, 5 balls are drawn। मैंने आपको अभी बताया कि जो ड्रॉन या सिलेक्टेड है, ड्रॉन या सिलेक्टेड जो है वो स्मॉल एन है, ड्रॉन या सिलेक्टेड जो है वो या चूजन जो है वो स्मॉल एन है। तो इसमें 5 जो है वो ड्रॉन है तो स्मॉल एन आ गया 5। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 4 वाइट, वाइट 4 है, एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक 7 है, 2 कलर्स हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जो टोटल है 4 + 7 ये आ गया 11। ये कैपिटल एन है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो कैपिटल एन है, जो सिलेक्टेड या ड्रॉन है वो स्मॉल एन है। तो स्मॉल एन 5 आ गया, कैपिटल एन जो है वो 7 आ गया। इफ x denotes द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सक्सेस इसमें क्या है, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं क्वेश्चन में 7, तो ये जो 7 है ये k की वैल्यू है, 7 क्या है, k की वैल्यू। और जो n - k है, n है 11 और k है 7, तो n - k आ गया 4, ये जो वाइट बॉल है। देन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स यूजिंग द फार्मूला, फिर हमने हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करके तो मीन और वेरिएंस के रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये तफसील मैंने लिखी जो आपको बताई। अगर इस सवाल में ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसलिए जितने ब्लैक बॉल्स हैं जो कि क्वेश्चन में 7 है वो k की वैल्यू है, यानी k = 7, और जितने टोटल बॉल्स हैं जो कि 4 + 7 11 है वो n की वैल्यू है, यानी n = कैपिटल N = 11। और जो ड्रॉन बॉल्स हैं जो कि 5 है, 5 बॉल्स आर ड्रॉन, वो स्मॉल n की वैल्यू है, यानी n = 5। और x जो है 0 से n तक 0 1 2 3 4 5, ब्लैक बॉल 7, वाइट बॉल्स 4, टोटल बॉल 7 + 4 11, 5 बॉल्स आर ड्रॉन, k 7 ये मैंने आपको बता दिया, n 11, स्मॉल n 5, n - k 11 - 7 4 आ गया, 0 1 2 3 4 5। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ये वैल्यूज पुट की, k की जगह 7 आ गया, x की जगह x, n - k की जगह 4 आ गया, स्मॉल n की जगह 5 आ गया, NCN कैपिटल N 11, स्मॉल n 5, NCN यानी 11 C5, ये आ गया 462। अब हम इसमें वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करेंगे, इस फार्मूले में x की वैल्यूज पुट करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। x की जगह पहले 0 पुट करेंगे। अब पहली वैल्यू पुट करके बाकी फिर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, उसके मुताबिक जो है आप डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं। x की जगह 0 आ गया 7C0, x की जगह 0 आया 5 - 0 5 आ गया 4C5 ओवर 11C5। अब आपने पहली पुट कर देनी है, उसके बाद फिर इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है, अब ये जो पहला c है ऊपर जो पहला c है उसके नीचे वाली वैल्यू में 1 प्लस करते जाना है और दूसरे c के नीचे वाली वैल्यू में 1 माइनस होता जाएगा। पहले c के नीचे वाली वैल्यू में 1 बढ़ता जाएगा, 1 ऐड होता जाएगा, 1 का इजाफा होता जाएगा और दूसरे c के नीचे वाली वैल्यू में 1 कम होता जाएगा। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके ये सारी वैल्यूज जो हम लिख लेंगे, जिससे टाइम हमारा बच जाएगा। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके भी वही आना है। तो ये 7C0 है और ये 4C5 है, तो इधर आ गया 7C1 4C4। इस C के नीचे पहले C के नीचे 1 ऐड होता जाएगा, दूसरे C के नीचे 1 कम होता जाएगा। इसी तरह अब आ गया 7C2 और ये आ गया 4C3, और जो डिनोमिनेटर में 11C5 है वो एज इट इज सबके नीचे वही रहना है। नेक्स्ट 7C3 और ये आ गया 4C2, पहले C के नीचे 1 ऐड करते जाएं, दूसरे C के नीचे 1 माइनस करते जाएं। ये हमारे पास P ऑफ x की वैल्यूज आ गया। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब 7C0 ये तो आ गया 1, 4C5 ये आ गया मैथ एरर।
एनसीआर में एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसकी कंडीशन है कि जो एन है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल, वो नीचे वाली वैल्यू से या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है, वो कभी भी नीचे वाली से छोटी नहीं हो सकती। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी आ जाए तो उसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। मैथ आपके सामने है, मैथ एरर, तो हम उसकी जगह जीरो लिख देंगे। जीरो का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद 7C1, ये 7 आ गया, 4C4, ये 1 आ गया, ऊपर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 11C5, ये आ गया 462। इसी तरह हमने ये कैलकुलेशन की, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 0, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 7 ओवर 462, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 84 ओवर 462, x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी 210 ओवर 462, x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी 140 ओवर 462, x इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी 21 ओवर 462। सबके डिनोमिनेटर में 462 है, इनको ऐड करते हैं, एलसीएम 462 आएगा। आपने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेना है, ऊपर भी 462 आना चाहिए, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है सुमेशन पी ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं, 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 4 प्लस 21, ये आ गया जी 462। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी हो तो आपने सिर्फ ये दो कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस भी पूछा हुआ है। मीन का फार्मूला है समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वेरिएंस का फार्मूला है समेशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर। तो दो कॉलम्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, एक x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x और दूसरा x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x के साथ तो हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा, और फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ तो हमारे पास x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। यहाँ आप x का पहले स्क्वायर लें और फिर p ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, फिर भी ये वाला कॉलम आ जाएगा। मैंने किस तरह कैलकुलेशन की है, मैंने x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आ गया, फिर मैंने x को इस कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम कैलकुलेट किया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 डिनोमिनेटर सेम, 1 अगेन मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ओवर 462। 2 मल्टीप्लाई बाय 84, 2 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया, साथ ही मैंने 2 को 168 से मल्टीप्लाई किया तो 336 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 210, 630, और 3 को 630 से मल्टीप्लाई किया तो 1890 आ गया, डिनोमिनेटर वही आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 140, 560, और 4 को 560 से मल्टीप्लाई किया तो 2240 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 21, 105, और 5 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 525 आया। इस तरह टाइम बचेगा हमारा, इस तरह गलती के चांसेस भी कम है, क्योंकि जब स्क्वायर बच्चों को कहते हैं कि इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करें, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस कॉलम का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आया, फिर मैंने x को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है इस कॉलम के लिए, आप इसका स्क्वायर लें और p ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, फिर भी यही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ओवर 462 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 से तो ये देखें 336 ही आया। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 210 से तो फिर देखें सेम वैल्यू आई है। ठीक है, तो चाहे आप स्क्वायर लेके p ऑफ x से मल्टीप्लाई करें या आप x को x इंटू p ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में ये वैल्यू सेम आएंगी। अब इसका हमने टोटल ऐड किया, इनको ऊपर वाली वैल्यूज को सिर्फ ऐड करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर आप सिर्फ ऊपर वालियों को नहीं ऐड कर सकते, फिर आपने नीचे वाली भी पहले सेम करनी है, या आप पॉइंट में कन्वर्ट करके
तो इनको ऐड कर लें। इन सब के डिनोमिनेटर में 462 है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम 462 आएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा। 7/462 प्लस 168/462 प्लस 630/462 प्लस 560/462 प्लस 105/462। अब इन सब के डिनोमिनेटर में 462 है तो एलसीएम 462 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेते हैं। 7 + 160 यानी ऊपर वाली को ऐड कर ले, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस कर लेना है आपने। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वो आ गया 1450। डिनोमिनेटर एज इट इज 462। ये समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल आ गया। इसी तरह x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे। इनके भी सबके डिनोमिनेटर में 462 है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, 4998 आ गया और एलसीएम 462, डिनोमिनेटर में 462 ही रहेगा। मीन के फार्मूले वैल्यूज पुट की, समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1470/462, ये डिवाइड किया तो 3.18 आ गया जी। 1470 डिवाइडेड बाय 462 इक्वल टू 3.18। मीन आ गया जी 3.18। वेरिएंस के फार्मूले वैल्यूज पुट की, समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह आ गया 4998/462 माइनस समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह आ गया 1470/462 और इसकी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। 4998 को डिवाइड किया 462 पे 10.818 आ गया, माइनस इसको पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर लिया, ये देखें 1470 डिवाइडेड बाय 462, साथ ही स्क्वायर ले लें, ये आ गया जी 10.124। 3 के आगे 9 है इसलिए इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख लिया। 10.818 माइनस 10.124, ये आ गया जी 0.694। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। ये था इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। अब क्वेश्चन के लास्ट में कहा गया है कि आपने फार्मूला यूज करके भी मीन और वेरिएंस फाइंड करना है और अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला है NK/N। इस क्वेश्चन में स्मॉल n 5 था, K 7 और कैपिटल N 11। वैल्यूज पुट की, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 35 को 11 पे डिवाइड किया 3.18, देखें दोनों सेम। वेरिएंस का फार्मूला स्मॉल n K/कैपिटल N इंटू n माइनस K/N इंटू n माइनस n/n-1। इसमें वैल्यूज पुट की, स्मॉल n की जगह 5, K की जगह 7, कैपिटल N 11, 1 माइनस 7/11, 11 माइनस 5/11-1, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35/11, इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया, 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ 11 माइनस 7 एज इट इज ओवर 11, 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 11 में से 1 माइनस किया 10 आ गया, 35/11, 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, 4/11, 6/10। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 840 आ गया, नीचे वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 1210 आ गया। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को 35 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 840। अब नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 1210। अब 840 को डिवाइड करेंगे 1210 पे तो ये आंसर आ गया 0.694, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाने से भी यही था। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
9.26. And the question is, determine the probability distribution for the number of white beads. नंबर ऑफ वाइट बीड्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है. इट मींस के जो वाइट बीड्स है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जितने वाइट बीड्स होंगे वो के की वैल्यू है. अमंग 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम, 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम, ये स्मॉल एन आ गया. फ्रॉम अ बॉल कंटेनिंग 4 white and 11 black beads, 4 white and 11 black beads. हमने white bead की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्वेश्चन में white 4 है, k आ गया 4 and 7 black. 4 plus 7 कैपिटल N आ जाएगा 11. यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्प्यूट द मीन एंड वेरिएंस. उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह मीन और वेरिएंस फाइंड करना है. एंड चेक द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला. सेम उसी तरह, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह सारी कैलकुलेशन उसी तरह. x डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बीड्स. इस सवाल में वाइट बीड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. लिहाजा जो वाइट बीड k की वैल्यू है यानी k इज इक्वल टू 4, क्योंकि वाइट बीड्स 4 हैं. जो टोटल बीड्स हैं यानी 4 प्लस 7 11, वो n की वैल्यू है यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 11. और जो ड्रॉन बीड्स हैं जो कि 5 हैं क्वेश्चन में, वो स्मॉल n की वैल्यू है यानी स्मॉल n इज इक्वल टू 5. और x क्या है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4. अब वैसे x 0 से 5 तक जाना था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में वाइट बीड आई 4, इसलिए x इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक ही रहेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने वाइट बीड की फाइंड करनी है 4 तक, इसलिए क्योंकि वाइट बीड है ही 4. वाइट बीड्स 4, ब्लैक बीड्स 7, टोटल बीड्स 4 प्लस 7 11, 5 बीड्स आर ड्रॉन. ये सारी वैल्यूज हमने इधर लिख दी. k 4 n कैपिटल N 11, स्मॉल n 5, n माइनस k 11 माइनस 4 7, x 0 1 2 3 4. हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला kcx n माइनस k cn माइनस x ncn. वैल्यूज पुट की, k की जगह 4, x एज इट इज, n माइनस k 7, n माइनस k की जगह 7, c स्मॉल n की जगह 5 माइनस x एज इट इज, कैपिटल N 11, स्मॉल n 5 11 c 5. अब इसकी भी उसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और फिर उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, और बाद में फार्मूला यूज करके हमने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है. अब x की जगह 1 by 1 वैल्यूज पुट करते हैं. पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, 4c0, x की जगह 0 आया, ये आ गया 7c5 ओवर 11c5, 4c0, ये 1 आ गया, 7c5, ये आ गया 21. ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 21, डिनोमिनेटर में 11c5 462 आ गया. 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 ओवर 462 आ गया. इधर आपने सिंपलीफाई नहीं करना. उसकी रीजन ये है कि जो फिर हम आगे दो कॉलम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन में उनके सम में हमें आसानी हो जाती है. जब डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा तो हम एलसीएम में हमें आसानी हो जाएगी, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर वही आएगा. फिर उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह आप पहले सी के नीचे एक बढ़ाते जाएं, एक का इजाफा करते जाएं, एक ऐड करते जाएं, और दूसरे सी के नीचे एक कम करते जाएं. यहां प्रोसीजर कंप्लीट फॉलो कर लें. x की जगह 1 पुट करें, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, क्या आ गया 4c1, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 7c4 ओवर 11c5, 4c1 4 आ गया, 7c4 35, ऊपर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 35 140, 11c5 जो है वो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया 462, तो 140 ओवर 462 आ गया. आगे मैं उसी तरह पहले c के नीचे एक ऐड करता जाऊंगा, दूसरे c के नीचे एक कम करता जाऊंगा. ये 4c1 था, ये 4c2 हो गया, ये 7c4 था, ये 7c3 हो जाएगा. डिनोमिनेटर सेम ही रहना है. 4c2 6 आ जाएगा, 7c3 35, 6 को 35 से मल्टीप्लाई किया 2 10 आ गया, डिनोमिनेटर 462.
नेक्स्ट 4c2 की जगह इस 2 की जगह 3 आ जाएगा और इस 3 की जगह 2 आ जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक माइनस करेंगे। 4c3 7c2, 4c3 4 आ गया, 7c2 21 आ गया, 11c5 462, 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया 84 आ गया, 84 ओवर 462। x की जगह 4 पुट करेंगे, यहाँ इसमें एक ऐड कर लो और इसमें एक कम कर लो, माइनस कर लो। 4c4 7c1 ओवर 11c5, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होना। 4c4 1 7c1 7 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ओवर 462। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। सबके डिनोमिनेटर में 462 है, इनको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 462 आएगा। न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड किया तो वो भी 462 ओवर 462 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 के इक्वल आना है। अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आया तो आपने अपनी कैलकुलेशन रीचेक करनी है, कहीं पे मिस्टेक होगी तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। अब हमने मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है, फिर हमने दो कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं। फिर उसी तरह मैं पहले x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर पहले मैं x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू p ऑफ x आ जाएगा। फिर मैं साथ ही इस x को x इंटू p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर इंटू p ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर लेके भी अगर स्क्वायर लेके करना है तो फिर p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। बेहतर है आप इस तरह कैलकुलेशन करें, इस तरह गलती के चांसेस कम होंगे। 0 को 21 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। एक तो टाइम भी कम लगेगा, चांस गलती के चांसेस भी कम होंगे, मिनिमम होंगे और टाइम भी बचेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 140 ओवर वाली वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इनके ओवर में इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 140, ये 140 ओवर 462 आ गया। 1 अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस वन तो यही आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 210, ऊपर आ गया 420, नीचे 462 ही रहेगा। 2 को दोबारा 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 420 840 आ जाएगा। दोनों कॉलम इकट्ठे कैलकुलेट हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा, गलती के चांसेस भी कम होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 84 252, 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 252 756। डिनोमिनेटर्स रूल लिखना है आपने, डिनोमिनेटर 462 ही चल रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, 4 अगेन मल्टीप्लाई बाय 28 112 ओवर 462। ये हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम, ये हमारे पास x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम आ गया। इसकी वैल्यूज को ऐड करते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 462 है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो 840 आ गया। x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल आ गया 840 ओवर 462। इस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 462 है, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड किया, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड किया तो 1848 आ गया, नीचे 462। तो x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल 1848 ओवर 462 आ गया। मीन का फार्मूला समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी वैल्यू पुट की 840 ओवर 462, 840 को 462 पे डिवाइड किया 1.8182 आ गया। वेरिएंस का फार्मूला समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 1848 ओवर 462 पुट की माइनस समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x 840 ओवर 462, ये उसकी वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर है। 1848 को डिवाइड किया 462 पे 4 आ गया, माइनस 840 को डिवाइड किया 462 पे, जो आंसर है उसका साथ ही स्क्वायर ले लेना है तो ये आ जाएगा 3.3058। ये स्टेप कुछ इस तरह 840 डिवाइडेड बाय 462, ये हमने डिवाइड किया, साथ ही आपने इसका स्क्वायर लेके इक्वल प्रेस कर देना है। 3.3058 आ गया। इस 57 है, उसके आगे 8 है, इसलिए राउंड ऑफ करके 58 लिख दिया। 4 में से इसको माइनस किया तो वेरिएंस का आंसर आ गया 0.6942। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले यूज करके मीन और वेरिएंस फाइंड किया। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने जो फार्मूले किसके, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के, आपने वो यूज करके भी रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मीन का फार्मूला हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का n k ओवर कैपिटल N, स्मॉल n इसमें 5 है, k 4 है, कैपिटल N 11 है। वैल्यूज पुट की, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20,
20 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.8182। और आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूले से भी और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से भी दोनों से आंसर सेम आया और सेम ही आना है। वेरिएंस का फार्मूला है n k ओवर कैपिटल N इंटू 1 माइनस k ओवर n इंटू n माइनस n ओवर n माइनस 1। स्मॉल n k और कैपिटल N की वैल्यूज पुट की, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, 11 एलसीएम आ गया, 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ 11 माइनस 4 एज इट इज, 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, 11 में से 1 माइनस किया 10 आ गया, 20 ओवर 11 एज इट इज, 11 में से 4 माइनस किया 7, 7 ओवर 11, 6 ओवर 10 एज इट इज। आपने ऊपर तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 840 आ गया, नीचे वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 1210 आ गया। 840 को 1210 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.6942। आंसर फिर देखे से, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन था 9.26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.27। A committee of size 3 is selected. 3 is selected. Small n आ गया 3 from 4 men and 2 women. 4 plus 2 6. Capital N आ जाएगा 6. Find the probability distribution by hypergeometric experiment for the number of men on the committee. अब probability distribution फाइंड करनी है। अब हमने मीन और वेरिएंस नहीं फाइंड करना, इसलिए x into probability of x, x स्क्वायर into probability of x, वो वाले दो कॉलम्स कैलकुलेट नहीं करने, सिर्फ दो कॉलम्स x और probability of x का कॉलम हमने कैलकुलेट करना है। हमने probability distribution फाइंड करनी है नंबर ऑफ मैन की। नंबर ऑफ मैन कितने आदमी है इसमें 4, तो k आ गया 4। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ मैन ऑन द कमेटी। मैन कितने हैं 4, वुमेन 2, टोटल 4 प्लस 2 6। ये कैपिटल N आ गया 6, क्योंकि मैन की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इसलिए k इज इक्वल टू 4। 3 आर सिलेक्टेड, स्मॉल n आ गया 3। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है x 0 1 2 3। नंबर ऑफ मैन की प्रोबेबिलिटी है। अब ये 3 तक क्यों रुक गए हैं, 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि n 3 है। ठीक है, अगर आप गलती से 4 लिख भी देते हैं तो जब हम 4 की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर ने मैथ एरर देना है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। n माइनस के 6 माइनस 4 2 आ गया। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। k की जगह 4 आ गया, x एज इट इज, n माइनस k की जगह 2 आ गया, स्मॉल n 3, x एज इट इज, कैपिटल N 6, स्मॉल n 3, 6c3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 4cx 2c3 माइनस x ओवर 6c3। अब इसमें हम 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे, 4c0 2c3 ओवर 6c3। 4c0 तो 1 आ जाएगा, 2c3 0 आएगा, मैथ एरर आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि एनसीआर में ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा नहीं होता, और अगर छोटा आ जाए तो वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी 0 लिखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 4c1 2c2 ओवर 6c3। 4c1 4 आ गया, 2c2 1 आ गया, 6c3 20 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया ओवर 20। x की जगह 2 पुट करेंगे, इधर भी 2 और इधर भी 2, 4c2 2c1 ओवर 6c3, 4c2 6, 2c1 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया ओवर में 20। अब x की जगह 3 पुट करेंगे, 4c3, इधर 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 2c0, ये डिनोमिनेटर सेम, 4c3 4 आ गया, 2c0 1 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। डिनोमिनेटर सबका 20 है, इनको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यूज पर जस्ट ऐड करेंगे, वो भी 20 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होती है। 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 4 20, 20 ओवर 21। इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं, पहली वैल्यू लिख के पहले सी के नीचे वाला नंबर है उसमें एक ऐड करते जाए, दूसरे सी के नीचे वाले नंबर में एक कम करते जाए। इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, इसलिए जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हो तो आपने यही दो कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9.27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.28 and the question is
A committee of size 5 is to be selected at random. 5 is to be selected. 5 select हुए हैं, small and 5 आ गया. From 3 women and 5 men. 5 women है 5 men है. 3 plus 5 8. Capital N 8 आ जाएगा. Find the expected number of women on the committee. Number of women. कितनी women है 3. K की वैल्यू आ गई 3. Expected number मीन फाइंड हमने करना है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, यानी कि मीन फाइंड करना है. ठीक है, ई ऑफ एक्स फाइंड करना है. लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ वुमेन ऑन द कमेटी. वुमेन इसमें 3 है, मेन 5 है, टोटल आ गया 3 plus 5 8. ये कैपिटल एन आ गया क्योंकि हमने वुमेन की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है. तो वुमेन 3 है तो के आ गया 3. एन माइनस के 8 minus 3 5. 5 पर सिलेक्टेड, स्मॉल एन आ गया 5. अब x जो है x 0 1 2 3, वैसे n 5 है, x 3 तक क्यों? क्योंकि जो k है वो 3 है, तो 4 5 इसमें आना ही नहीं है, इसलिए हमने 4 और 5 लिखा ही नहीं. 5 सिलेक्टेड है लेकिन वुमेन 3 है, इसलिए x की वैल्यूज 3 तक ही होंगी. हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला KCX n minus K CN minus X over NCN. फार्मूले वैल्यूज पुट की, ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की. X एज इट इज, K की जगह 3 आ गया, n minus K 5, ये 5 आ गया, स्मॉल n 5, X एज इट इज, कैपिटल N 8, स्मॉल n 5 8C 5 आ गया. फर्स्ट कॉलम में X, उसकी वैल्यू 0 1 2 3. सेकंड में प्रोबेबिलिटी, ये जो वैल्यूज पुट की हैं वो इधर आ गई. अब 1 by 1 X की वैल्यूज पुट करेंगे. पहले X की जगह 0, 3C 0, 5C 5 minus 0 5 आ गया, 8C 5. 3C 0 1 आ जाएगा, 3C 0 ये आ गया 1, 5C 5 ये भी 1 आ गया, ऊपर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 8C 5, डिनोमिनेटर में आ गया 56. तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 over 56. अब x की जगह 1 पुट करेंगे. 3C 1, 5C 4 over 8C 5, 3C 1 3 5C 4 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, डिनोमिनेटर 56 ही रहेगा क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 8C 5 और वो 56 के इक्वल है, इसलिए सबके डिनोमिनेटर में 56 ही रहेगा. अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 3C2, इधर 2 आएगा तो 5 minus 2 आ गया 3, तो ये आ गया 5C3 over 8C5, 3C2 ये 3 आ गया, 5C3 ये 10 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 over 56. x की जगह 3 पुट करेंगे, 3C3 इधर 3 आएगा तो 5 minus 3 2 आ गया, 3C3 5C2 over 8C5, 3C3 1 आ गया, 5C2 10 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ गया, 10 over 56. ये प्रोबेबिलिटीज आ गई. सबके डिनोमिनेटर में 56 है, न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे वो भी 56 आ गया, 56 over 56 1. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन, ई ऑफ एक्स, फार्मूला है समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो एक ही कॉलम कैलकुलेट करना है मजीद, वो है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 over 56 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 15 over 56 से मल्टीप्लाई किया 15 over 56 आ गया, 2 को 30 over 56 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60 over 56 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 over 56 तो 30 over 56 आ गया. इन सब के डिनोमिनेटर में 56 है, 56 एलसीएम आ जाएगा. आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेना है, 15 प्लस 60 प्लस 30, तो ये आ गया 105 over 56. ये फार्मूला ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू पुट की 105 over 56. 105 को डिवाइड करेंगे 56 पे, 105 डिवाइडेड बाय 56 तो ये आ गया 1.875. ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. ये था क्वेश्चन नंबर 9.28. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.29. 10 vegetable cans
ऑल ऑफ द सेम साइज हैव लॉस्ट देयर लेबल्स। 10 वेजिटेबल कैंस हैं और सब जो है जो ऊपर लेबल होता है वो उनका गुम हो गया है, उतर गया है। इट इज नोन दैट, ये पता है, ये मालूम है, दैट 5 कंटेन्स टोमेटोज एंड 5 कंटेन्स कॉर्न्स। 5 कैन जो है टोमेटोज के हैं, 5 कैन जो है वो कॉर्न्स के हैं। इफ 5 कैन सिलेक्टेड, 5 सिलेक्टेड, स्मॉल एन आ गया 5 और टोटल 5 प्लस 5 10, कैपिटल एन 10 आ जाएगा। इफ 5 कैन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कंटेन्स टोमेटोज। ऑल जितने सिलेक्ट हुए हैं, यानी इस पार्ट में x भी 5 आएगा। सेकंड पार्ट, 3 और मोर कंटेन टोमेटोज, 3 और मोर, 3 4 5, 3 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। इसमें करते हैं, इसमें मजीद एक्सप्लेन करते हैं। Let x denotes the number of cans containing tomatoes. नंबर ऑफ टोमेटो कैंस है 5, ये k की वैल्यू आ गई क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसलिए k 5 आ गया। कॉर्न भी 5 है तो 5 प्लस 5 टोटल आ गया 10, कैपिटल एन 10 आ गया। सिलेक्टेड जो है वो 5 है, स्मॉल एन आ गया 5 और n माइनस के 10 में से ये k यानी 5 माइनस करेंगे, n माइनस के 5 आ गया। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला KCX n माइनस के CN माइनस x ओवर NCN। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, k की जगह 5 आ गया, x एज इट इज, n माइनस के की जगह n माइनस के की जगह भी 5 आ गया, स्मॉल n की जगह 5 माइनस x एज इट इज, कैपिटल N की जगह 10, स्मॉल n की जगह 5, नीचे 10C5 आ गया। ऑल कैंस कंटेन टोमेटोज, ऑल का मतलब जो सिलेक्ट है, जो सिलेक्टेड हुए हैं वो सारे के सारे, इसलिए x भी 5 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और वो है x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। अब इसमें हम x की जगह 5 पुट करेंगे, 5C5, 5C5 माइनस 5 तो वो 0 आ जाएगा ओवर 10C5, तो 5C5 ये आ गया 1, 5C0 ये भी 1, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 10C5 252, तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर 252। सेकंड पार्ट, 3 और मोर कंटेन टोमेटोज, 3 और मोर कंटेन टोमेटोज, 3 और मोर, x ग्रेटर और इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज्यादा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। इस फार्मूले में 1 बाय 1 पहले x की जगह 3 पुट करेंगे, 5C3, 5C5 माइनस 3 ये 2 आ गया ओवर 10C5 प्लस, अब x की जगह 4 पुट करेंगे, 5C4, 5C5 माइनस 4 ये 1 आ गया, 5C1 ओवर 10C5। अब x की जगह 5 पुट करेंगे, 5C5, 5C5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, 5C0 ओवर 10C5, 5C3 10, 5C3 10, 5C2 10, 10C5 252 आ जाएगा प्लस 5C4 5 मल्टीप्लाई 5C1 5, 10C5 ओवर 252 आ गया प्लस 5C5 1, 5C0 1, 10C5 252, तीनों के डिनोमिनेटर में 252 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, डिनोमिनेटर सेम है 252 है, वही एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज जैसी हैं वैसी की वैसी आप ऐड कर लें, 100 प्लस 25 प्लस 1 126, 126 ओवर 252 1 ओवर 2 या 0.5 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9.29। नेक्स्ट है जी 9.30 जो कि हमारे इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 9.30 ये भी एमसीक्यूज के लिए है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ई स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है जी, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, ये ट्रू है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हो उसको बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहले वाला ट्रू है। द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 3 पैरामीटर, नो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, तो ये फॉल्स है, इसके सामने F आएगा।
A paper has 10 multiple choice questions with 3 alternatives. A paper has 10 multiple choice questions with 3 alternatives. 3 अल्टरनेटिव हो सकते हैं एम मल्टीपल चॉइस के जो हैं, तो ये ट्रू है। इफ P is not equal to Q, P Q के इक्वल ना हो, then the binomial distribution is skewed. Yes, ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर P Q के इक्वल हो तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, और अगर P Q के इक्वल ना हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है। अब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये फॉल्स है। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इफ P is equal to Q is equal to 1/2. यस, ये ट्रू है, ये मैंने इसमें भी आपको बताया। The binomial distribution is negatively skewed distribution if P greater than Q. If P greater than Q. Yes, ये भी true है। जब P greater than Q हो तो binomial distribution negatively skewed होती है, और अगर P less than Q हो तो binomial distribution positively skewed होती है, और अगर P equal to Q हो तो फिर वो symmetrical distribution होती है। The trials are independent in the hypergeometric distribution. No, ये false है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज 3 पैरामीटर्स, स्मॉल एन, कैपिटल एन, के। यस, ये ट्रू है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, और वो हैं स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन एन इज लार्ज। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं जब n स्मॉल हो। ये फॉल्स है, F आएगा। द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ। यस, ये उसका फार्मूला, ये ट्रू है। द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कैन नॉट अज्यूम द नेगेटिव वैल्यूज। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता, ये भी ट्रू है, क्योंकि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से शुरू होती हैं और n तक जाती हैं। The binomial distribution is positively skewed distribution. Binomial distribution is positively skewed distribution if P less than Q. Yes, true. ये मैंने आपको इसमें भी बताया। तो ये था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, और आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।